आज हम लेज़र एंड होलोग्राफी के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और ये लेज़र एंड होलोग्राफी जो कि कंटेंट है बीएससी का, इसके अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। और सेकंड टॉपिक रिलेटेड टू दिस टर्म्स, दैट इज़ आइंस्टीन्स कोएफिशिएंट्स का रिलेशन, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जनरली एटम की टेंडेंसी ग्राउंड स्टेट में रहने की होती है, लेकिन जब हम कोई फोटॉन्स या कोई एनर्जी इसके ऊपर डालते हैं एच म्यू, तो जितने भी ग्राउंड स्टेट्स के एटम्स से वो एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। यह आपने सभी लोग जानते भी हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि ये एन जो है डेट रिप्रेजेंट्स द ग्राउंड स्टेट एंड एम कोई एक्साइटेड स्टेट है, और पॉपुलेशन ऑफ एटम्स एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट एंड एम से रिप्रेजेंट करें। तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में क्या है, ये जो आपने इंड्यूस कराई एनर्जी को या फोटॉन्स डाले तो वो इंड्यूस्ड हुई और वो एनर्जी लेकर एटम्स आपके एक्साइटेड स्टेट में चले गए। तो दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है, जब एटम्स आपके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे अपना ऑलमोस्ट 10⁻⁻8 सेकेंड्स या 10⁻⁹ सेकेंड्स का टाइम स्पेंड करके दे विल कम डाउन रिलीजिंग दैट एनर्जी जो उन्होंने एब्जॉर्ब करें। तो कोई एच म्यू फ्रिक्वेंसी, कोई एच म्यू डैश, कोई एच म्यू डबल डैश, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, मीन्स लाइट एनर्जी रिलीज़ करते हैं बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम एम्पलीफिकेशन को नहीं शो करते हैं। तो इस टाइप के एमिशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। ना सभी एटम्स का कंडीशन ऐसा नहीं होता है। कुछ नेचर एटम्स के क्या होते हैं कि वो ना ग्राउंड स्टेट में आने वाले ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, बट कुछ एटम्स जो है जिनका लाइफ टाइम 10⁻⁸ या -9 सेकेंड्स ना हो के वो टाइम स्पैन इंटरमीडिएट लेवल्स पे थोड़ा बढ़ जाता है, लाइक 10⁻⁵ सेकेंड्स या 10⁻³ सेकेंड्स के आसपास हो जाता है। और फिर इसको हम ट्रिगर करते हैं और या पंपिंग देते हैं, तो ये सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं दे विल एक साथ एक्यूमुलेट होके दे कम डाउन रिलीजिंग दैट एनर्जी विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर 2-3 एटम्स भी एक साथ अगर आते हैं, एक ही डायरेक्शन में आते हैं, तो वो पॉइंट आपका इंटेंस हो जाता है और वी कैन से एम्पलीफिकेशन हो जाता है लाइट का। तो दिस इज़ द एक्शन ऑफ लेज़र, ये लेज़र का एक्शन है एंड इसके अंदर ये स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाता है। तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन एंड स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, मतलब ट्रांजिशन के अंदर अपवर्ड ट्रांजिशन एंड डाउनवर्ड ट्रांजिशन का अगर हम देखें तो डाउनवर्ड ट्रांजिशन में ये दो सिचुएशन हमारे सामने आती हैं। तो अगर ये सिचुएशन को हम इंक्रीज़ कर लें स्टिमुलेटेड एमिशन को और या मॉडिफाई कर लें कंपेयर टू दिस थिंग, तो वो लेज़र का एक्शन है। और इस सिचुएशन को जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो एटम्स आपके इंटरमीडिएट लेवल्स पे टाइम इनका जो स्पेंड है वो लगभग 10⁻⁵ सेकेंड्स या 10⁻³ सेकेंड्स अगर हो जाता है, 10⁻⁵ सेकेंड्स या 10⁻³ सेकेंड्स, तो पॉपुलेशन यहाँ ना हो कि यहाँ ज़्यादा हो जाएगी जैसे दिख भी रहा है, तो इस कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। तो दीज आर द 3 कंडीशंस, और इन्हीं के बेसिस में आइंस्टीन ने कुछ रिलेशंस निकाले, इनके रिलेशंस अमंग आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स। सो before discussing that coefficient relations, I just highlight this abbreviations of laser, LASER, light amplification by stimulated emission of radiation। लाइट का एम्प्लीफिकेशन होना किसके थ्रू, स्टिमुलेटेड, जो कि इसका एक प्रिंसिपल है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। तो अर्लियर हम लोगों ने जब इसको डिस्कस किया रहा तो इसको स्टडी करते हैं, तो इसका नाम जो प्रपोज हुआ था वो लोज़र हुआ था, LOSER, लाइट ऑसिलेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मीन्स एज एन ऑसिलेटर्स, तो ऑसिलेटर का मेन फंक्शन होता है एम्पलीफाई करना, तो फाइनल रिजल्ट इज़ एम्पलीफिकेशन। दैट्स वाई फिर बाद में जो प्रपोज्ड नेम आया डैट इज़ लेज़र एंड डैट इज़ अप्रिशिएबल, तो इसको हम लेज़र कहते हैं। सो proceeding to the another topic, and that is the relation among Einstein. So in continuation we'll discuss relation among Einstein coefficients.
तो फर्स्ट टॉपिक विच वी डिस्कस इज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन. तो रेट ऑफ ट्रांजिशन, टी इंडिकेट्स ट्रांजिशन अपवर्ड ट्रांजिशन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन जितना ग्राउंड स्टेट में है. एंड दिस ट्रांजिशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस कराया गया है एनर्जी के साथ, तो यू म्यू पे भी प्रोपोर्शनल रहेगा. कलेक्टिव इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एन एन यू म्यू. Removing this proportionality sign, it is multiplied with some constant ANM. This is known as Einstein coefficient of induced absorption. So this is one type of upward transition. Downward transition में we have two types as we have discussed. Spontaneous emission, तो जहाँ पे 10⁻⁻8 seconds के बाद atoms will come down to the ground state. तो इसमें this downward transition TMN is proportional to the population, जो कि NM पे थे. और TMN फिर ओनली एनर्जी पे नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्साइटेड होने के बाद अपने ऑटोमेटिकली इट विल कम डाउन टू द ग्राउंड स्टेट. तो इट इज़ मल्टीप्लाइड विद सम कांस्टेंट BMN, वेयर BMN इज़ द आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन. थर्ड टाइप इज स्टिमुलेटेड एमिशन. सम एटम्स जो हैं दे नाइदर स्टे देयर इन द एक्साइटेड स्टेट और दे कम डाउन टू द ग्राउंड स्टेट. तो ये इंटरमीडिएट लेवल्स को डेवलप कर लेते हैं और वहाँ पे इनका पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है. दिस इज़ द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन. और यहाँ पे मैक्सिमम हम जो एटम्स हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ एक ही डायरेक्शन में निकलते हैं, तो ये एम्पलीफिकेशन का एक क्राइटेरिया है. तो दिस इज़ वाई वी यूज स्टिमुलेटेड एमिशन. इन दिस ट्रांजिशन TMN is proportional to NM. This is again a downward transition proportional to energy density. Again collective equation we can write NN U mu. TMN is equal to, if we remove this proportional sign, it is multiplied with some constant AMN NN U mu. This is the third equation. तो इन thermal equilibrium में TNM upward transition और downward transition they are equal. So upward transition is TNM IN is equal to TMN SP plus TMN stimulated emission. Now put the value from the above three equations. We'll get this equation. यहाँ पे ANM U mu NN is equal to BMN NM plus MN. And इसको आप इक्वेट करके इसको आप we can arrange this equation in this form. U mu is equal to this way. Now according to the Maxwell-Boltzmann equation, the ratio of this number of atoms in the ground state and the excited state, that ratio is equal to e की पावर this. और यहाँ जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं En माइनस EM या EM माइनस EN that is equal to E की h म्यू, तो E की पावर h म्यू अपॉन KBT. ठीक है, तो हम इस रेशियो की जगह इसको पुट कर सकते हैं. This equation will become U mu is equal to BMN upon AMN EH mu upon KBT minus 1. अब क्योंकि दोनों जो कोएफिशिएंट्स हैं आइंस्टीन के ANM और ये दोनों इंड्यूस पे हैं, इफ़ दे आर कंसीडर द सेम पार्ट, तो ये या इसको हम यहाँ 1 कर देंगे एंड दिस इक्वेशन फाइनली विल गेट दिस इक्वेशन. सो आफ्टर गेटिंग दिस विल प्रोसीड टू द अनदर रिलेशन, दैट इज़ द Planck's law for the distribution of radiation energy, and the energy density at the frequency is given by U mu d mu at by h mu cubed d mu upon c cubed eh mu upon kBT minus 1. So our equation from the Einstein coefficients will be this. Comparing these two equations, we'll find that this ratio is equal to this part. From this ratio, it is clear that it is proportional to this thing. This is for the spontaneous emission and this is for the stimulated emission. Means laser का action अगर आपको बढ़ाना है तो ये value ज़्यादा होने चाहिए as compared to this one. So if this is equal, it means there is no laser action, and for the laser action what we have to check, we have to check this ratio. तो ये अगर आपका BMN upon AMN is if very less than 1, then we'll achieve the condition for laser, and that is the laser action. Thank you.